को कितनी साल हो गई। एक वक्त था उसी शराब के ऊपर दिल्ली सरकार ने केजरीवाल ने 70% का टैक्स लगाया और आज एक वक्त आ गया एक शराब के साथ बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। क्यों भाई दिल्ली को शराब? पेंशन तो यूपी सरकार ने ही बंद कर रखी। सर दिल्ली में जब जब फिर वहाँ पंजाब में क्यों बोल रहा है 1000 रुपये एक लेडीज को दूंगा मैं, जहाँ सत्ता है वहाँ तो दे, वहाँ क्यों नहीं दे रहा तू? जब 5 ही साल में चाहोगे कि सब कुछ फ्री कर दे तो नहीं होने वाला है भैया, नहीं होने वाला है। धीरे 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 ही दुनिया बढ़ती है। यहाँ पर विकास अगर होगा तो वो तो अब आके देखेंगे जभी तो पता चलेगा सर। विकास के नाम पे हाँ ये एक चीज़ ज़रूर है कि इन्होंने जो वादा करा है वो जो वादा दिया नहीं था वो वादा ज़रूर पूरा करा कि रात के 3 बजे तक शराब मिलेगी, आप परेशान नहीं होंगे। दिल्ली सरकार कर रही है दिल्ली का विनाश। 7 सालों में एक भी बस नहीं खरीदी। डीटीसी बसों को खरीद में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला, सीबीआई जांच जारी है। एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं खोला, एक भी नया कॉलेज नहीं खोला, एक भी नए फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे हाथ में जो पर्चा है बीजेपी द्वारा। यहाँ पर हम अभी जो मौजूद हैं वो दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। सेंट्रल पार्क बगल में है और हम यहाँ पर बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये पर्चा यहाँ पे है बीजेपी की जो पार्टी है, एमसीडी का चूंकि चुनाव है तो लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है और ये समझाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि केजरीवाल साहब ने किस प्रकार से दिल्ली का विनाश किया है। चूंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। एक तरफ इस पे लिखा है केजरीवाल सरकार कर रही है दिल्ली का विनाश, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ है मोदी सरकार कर रही है दिल्ली का विकास। चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो और भारत की राजधानी भी है, तो सांसद हों या विधायक हों या एमसीडी वाले हों, सारे यहीं पर बैठते हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, प्रदेश गुप्ता, आदेश गुप्ता जी का नाम, प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम है इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की जो कमेटी है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ आम नागरिक भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। जी मैं राजेश गुप्ता, ये थनेजा वेरीफाइड हमारी ये एसोसिएशन की तरफ से ये दुकानें लगी हुई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से अलॉटेड है, ठीक है ना, हम इनके ऑनर हैं। हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि पहले तो जो शराब थी जो लिमिट में मिलती थी, ठीक है, तो फिर भी जो आम तौर पे जो अपना घर परिवार चला सकते थे, आज की डेट में ये है जो एक के बाई 1 गेट 1 फ्री जो दी है ना केजरीवाल साहब ने, ठीक है, वो जो लेडीज़ें गुजारा कर रही थी, थोड़ा बहुत पैसा जो पीने खाने वाला इंसान घर देता था, आज की डेट में वो भी नहीं है। सिर्फ राशन से पहले उसने शराब ला के रख दी अपने घर में। हाँ, वो राशन नहीं करा उसने इकट्ठा, शराब इकट्ठी कर ली। पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये तो जवान बच्चों को नशेड़ी बनाने की उम्मीद है। कहाँ का एजुकेशन, वो कहते हैं कि एजुकेशन इतनी कर देंगे कि एक एक बच्चा यहाँ मिनिस्टर बनेगा, पीएम बनेगा, अच्छा लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर ये शराब पिला के अगर पीएम और अच्छा मिनिस्टर बनेगा तो फिर हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते अपने बच्चों के बारे में। इतने सारे पॉइंट इसमें डाल दिए केजरीवाल सरकार कर रही है। ये हमने नहीं डाले हैं, नहीं 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 नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, हम समर्थन में हैं, ये कह सकते हैं आप। इसमें अगर एक भी सच्चाई है तो आप देखो, इसमें लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का पर्चा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप भारतीय जनता पार्टी हाँ सपोर्टर हैं, हाँ सपोर्टर हैं हम। आप यहाँ पे आई कार्ड भी भारतीय जनता हाँ जी, हम सपोर्टर हैं। आपका हुआ ना? नहीं, पर्चा हुआ, पार्टी भी मेरी हुई। पार्टी आपकी है, हाँ, पर्चा भी आपका हाँ। है। तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो पर्चा आप दे रहे हैं लोगों को, इतने इसमें आपने पॉइंट लिख दिए हैं। 7 साल में बस नहीं खरीदी, डीटीसी बस का घोटाला हो गया, फ्लाईओवर नहीं बनाया, अस्पताल नहीं बनाया, ये सब वादे तो लगातार केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाके कर रहे हैं कि आप दिल्ली आओ, दिल्ली आके देखो। तो दिल्ली में भी होने वाला है, ये वादा दिल्ली में नहीं देंगे वो आके। आप मुझे ये बताइए, अभी यहाँ पे टिकट इशू हो जाएगी तो वो ये वादा यहाँ पर नहीं देंगे। दिल्ली में तो ऐसा है, उनकी सरकार तो अभी है। मैं अपने विधानसभा की पूछ रहा हूँ। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उत्तराखंड गए केजरीवाल साहब, संजय सिंह यूपी में है, पंजाब गए केजरीवाल साहब, सबसे उन्होंने यही कहा कि भाई साहब आप दिल्ली आओ, दिल्ली आके देखो कितना विकास हुआ है, कॉलेज देखो, स्कूल देखो, अस्पताल देखो, रोड देखो, सड़कें देखो। तो हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि दिल्ली आके देखो। आप लिख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर विकास अगर होगा तो वो तो अब आके देखेंगे जभी तो पता चलेगा सर।
विकास के नाम पे हाँ ये एक चीज़ ज़रूर है कि इन्होंने जो वादा करा है, वो जो वादा दिया नहीं था वो वादा ज़रूर पूरा करा के रात के 3 बजे तक शराब मिलेगी, आप परेशान नहीं होंगे। जवान बच्चा घर से बाहर निकलते के साथ ही शराब मिल जाएगी। शराब के अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरा मेन मोटिव यही है भैया, मेरा मेन मोटिव यही है। आज जो मेरा भैया बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, इसे हम कोशिश करते हैं कि आज आपके भी फादर होंगे या मेरे फादर लेट ऑफ हैं, ठीक है, ऊपर से भी वो देख रहे होंगे। सबसे पहले वो क्या कोशिश करते हैं कि ये नशे पत्ते से दूर है, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा संस्कार हो इसके अंदर। सबसे पहले ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो करती है ना, ये शराब करती है, नशा करता है, क्योंकि ये दिमाग को सुन कर देती है भैया। मैंने किसी पार्टी से या उससे नहीं करा। प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग जो है सारे विभागों की वो सैलरी मांगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई उसी से होती है। तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सबसे पहले काम करिए बंद करने का। हाँ, ये भी होना चाहिए। इससे सपोर्टर हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा कि मैं पार्टी के सपोर्टर हूँ तो मैं उसको मना करूँगा। केजरीवाल के विरोध में, चूंकि आप बीजेपी से हैं, दिल्ली में आप विरोध में मान सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, चलो गुजरात में मोदी जी ने बंद कर दी थी, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, खुद संत आदमी है, शराब मदिरा पान इन सबसे तो दूर दूर का लेना देना नहीं होगा उनका, तो सबसे पहले यूपी में बंद कर दो। सबसे बड़ी बात है वो होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। मैं तो खुद इसके साथ एग्री हूँ। बात कर रही है, सोच रही है इस पर। सोचेगी क्यों नहीं सोचेगी। हाँ हाँ हाँ, आपके पास नहीं भी आ जा रहा रहा हूँ हूँ ना। आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। सर दर्शकों को अपना नाम बताइएगा सर जरा। पांडे जी बताओ, आप नाम बताइए, बताइए अपना बताइए। नाम। स्वामीनाथ पांडे। अच्छा पांडे जी, तो आपने यूपी केजरीवाल सरकार की तो बात हो गई, अब करते हैं मोदी सरकार की बात। मोदी जी ने दिल्ली का इतना विकास किया है सर, तो विधानसभा चुनाव हो गया, ठीक है, विधानसभा चुनाव 2 बार हो गए दिल्ली में, लोगों ने आप पे ऊपर विश्वास क्यों नहीं जताया सर, मोदी जी के ऊपर? विश्वास लोग जता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जता रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जो काम कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। जैसे कि काम, वैसे आप इस पर्चे के अलावा काम बता दो आप सर, थोड़े बहुत दर्शक भी सुन लेंगे। अरे भाई, हमारे यूपी में बनारस में एक से एक पुल बनवा दिया, एक से एक दिल्ली हाईवे बनवा सर, दिया। दिल्ली मोदी सरकार का कर रही है, दिल्ली का विकास। तो दिल्ली के लिए तो यही बोलेंगे ना। अच्छा, दिल्ली के लिए बोले, आप यूपी पर करता हाँ जी, हम तो बनारस के हैं। आप बनारस के रहने वाले हाँ हैं? जी। बनारस में लास्ट फेज में चुनाव है सर अपने यहाँ, हाँ जी, तो चुनाव का क्या हाल है वहाँ का? चुनाव टक्कर का है, लेकिन सरकार बनेगा मोदी का। वोटर कहाँ के हैं? वोटर हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, के वोटर कहाँ के हैं? वोटर यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी हैं, हमारा दोनों जगह है। दोनों जगह वोट हाँ डालता जी, सर। बनारस में है तो हमें किराया भाड़ा नहीं देंगे, हम क्यों 8,000 रुपया लगा के जाएंगे। हम यहाँ जब चुनाव होता है तो हम यहाँ मियाँ बीवी बच्चे सब लेके जाते हैं। चुनाव होता है, मियाँ बीवी बच्चे लेके जाते हो सर, लेकिन 2 जगह का वोटर होना तो अच्छी बात नहीं है ना सर, देश की जनसंख्या बढ़ जाती है इससे, पता है? कोई बात नहीं, अब वहाँ बन गया तो उसको क्या फाड़ के फेंक नहीं सकते। नहीं, बन गया, एक मिनट सर, एक मिनट, बन गया वो अच्छी बात है, तो आप 2 जगह से मोदी जी को जिता रहे हो, एक दिल्ली से भी जिता रहे हो, फिर यूपी में भी जाके जिता रहे हो। देख लो कहाँ 2 जगह कैसे आप पहुंचेंगे। अगर ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आप उसको चेंज कराएं और एक जगह के वोटर रहें, चाहे दिल्ली के रहें, चाहे बीजेपी और यूपी के रहें, वोट किसी को भी दें, सपोर्ट किसी को भी करें, अलग बात है, लेकिन जो भारतीय संविधान के हिसाब से वो करें। ठीक है सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे, बताओ। आपने अभी हमारे पंडित से पूछा कि मोदी ने क्या काम किए। मोदी जी ने जो काम किए शायद इतिहास के अंदर नहीं हो सकता वो। युक्ति वाली बात नहीं पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे कि इतिहास के अंदर नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, 72 साल में नहीं हुआ, मैं काम पूछ रहा हूँ। हाँ, काम बताने जा रहा हूँ। 3 तलाक का मुद्दा था, किसी भी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का बिल लेके नहीं आए, पर मोदी जी की पहली ऐसी सरकार थी जिन्होंने 3 तलाक का मामला लाए, और आज हमारी मुसलमान बहनें जो हैं मोदी जी को दुआ देती हैं, नहीं तो रोजाना आए दिन तलाक के मामला तो होते थे। आसाम के मुख्यमंत्री आपके जो हैं हेमंत जी, वो कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते, हमें मुसलमानों से वोट चाहिए ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा, जितना हक हिंदू लोगों को है हिंदुस्तान पे, उतना ही हक मुसलमान भाइयों को भी है। राजनीति के तौर पर देखना बंद किया जाए। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। आपने 3 तलाक की बात कर दी, हिंदू मुसलमान पे नहीं पढ़ते हैं सर, आपने 3 तलाक की बात कर दी। दूसरा काम, जनधन खाता। कभी भी आप बैंक जाते थे तो बिना पैसे के आपका खाता नहीं खुलता था, परंतु आज की तारीख में जनधन खाता आपका बिना पैसे के खुलता है। खोलती थी सर जीरो में? नहीं खोलती सर मेरा खुला है जनधन खाते से पहले। जनधन खाते से पहले नहीं, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि पूरे देश में जीरो बैलेंस पे खाते खुलते थे, ग्रामीण बैंक में सब जगह खुलते थे। आप कैसी बात कर रहे हो? जीरो बैलेंस पे जनधन खाते उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, उसके पहले भी
सारे बैंक खोलते थे जीरो पे। और दूसरी बात, जो विटनेस होती थी कि आप किसी खाता खुलवाना तो विटनेस लेके आइए। वो बैंक का प्रोसीजर था। मैं आपसे काम पूछ रहा हूँ मोदी जी हाँ, तो यही तो काम बताने जा रहा हूँ, यही काम बता रहा हूँ। और बैठे हैं, मोदी सरकार कर रही है दिल्ली का विकास। अब एक बात जो गहरी कहना चाहता था, बता रहा हूँ मैं, कहने जा रहा हूँ। गुजरात के अंदर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिनको आज पूरा भारत राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। अरे एक मिनट बेटा, आपसे भी पूछ रहे भाई, आपसे भी पूछ रहे। ये आपके पास ही आएंगे। बगल में और उसके बाद आज दिल्ली के अंदर 30 जनवरी लेन पे उनका देहांत हुआ और दिल्ली के अंदर महात्मा गांधी की समाधि बनी है। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर शराब बंद है, शराबबंदी है, वैसे दिल्ली में भी शराबबंदी होनी चाहिए। में करा दो सर, पहले यूपी में तो सरकार भी आप ना तो यूपी में ना तो महात्मा जी उन्होंने जन्म लिया। गांधी से क्या लेना? नहीं, महात्मा गांधी जी पूरे भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी अगर राष्ट्रपिता हैं, पहली बात तो कोई संविधान में ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपिता हैं भी तो पूरे भारत के हैं। यूपी में आपकी सरकार है, आप यूपी में शराब बंद करा दो। मैं जहाँ रहता हूँ मैं तो वहीं की बात करूँगा सर। आप यूपी की बात करो सर। नहीं, यूपी की बात, ये यूपी का क्वेश्चन आप यूपी में जाके पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब इसमें से बताइए एक भी काम अगर किया हो केजरीवाल जी ने। आपने बिल्कुल बात सही कही है। अब यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। आओ भाई, आओ। आप जो बात कह रहे थे, अब आप बताओ, सर के सामने बताओ क्या कह रहे थे आप बताइए, बताओ। दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है। दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है, काम बता दो। क्या काम बता दो एक दो। काम? बिजली फ्री कर दी गरीबों के लिए, जिसकी 200 यूनिट आती थी। 200 यूनिट का आज के दिन चार्ज कितना आप बता दीजिए। 200 यूनिट बिजली फ्री है, ठीक है, परंतु आपको ये नहीं पता होगा तो कमर्शियल यूनिट जो आपके घर में फैक्ट्री या आपके भाई ने लगा रखी है या आपके फैक्ट्री चलती है, वहाँ पे उन्होंने किलोवाट के पैसे बढ़ा दिए, चार्जेज बढ़ा दिए। पहले आप बिजली का बिल देखिए भाई साहब, 200 यूनिट में किसी भी घर का आदमी कमर्शियल यूज करता है। गरीब आदमी अपना है ना, बता रहा हूँ मैं। कहीं भी आप फैक्ट्री एरिया में या आपके यहाँ छोटी मोटा भी कोई काम होता है तो भाई साहब उस पर किलोवाट के पैसे बढ़े हुए। पहले मैं भी आपको जवाब दे दूंगा सर, कमर्शियल एरिया तो वो लोग यूज करते हैं जो जिनके पास पैसा होता है। चला क्या रहे हैं, एक और वहाँ से जेब काट रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ भरपाई कर रहे हैं। हो गया, दूसरा काम बता दो सर को। दूसरा काम, स्कूल अच्छे हो गए हैं। उनकी जेब काट रहे हैं, कमर्शियल जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, जो मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं, उनकी जेब काट रही है सरकार। वो कह रहे हैं दूसरा काम, स्कूल अच्छे हो गए हैं। स्कूल अच्छे हो गए सरकारी। एक भी नया स्कूल आप बता दो, वही पुराने स्कूल बने हुए हैं, उन्हीं पुराने स्कूलों के ऊपर रंग पेंट करके और कुछ तो कर रहे हैं, पुराने तो अच्छे। फिर एक कुछ भी कर रही है सरकार, और बिल्कुल कर रही है। क्या कर रही है आप बता दो। आप यूपी से कह रहे हो ना, यूपी में बता दो क्या हुआ है। वही तो पहनेगा। हमारे पास भी नहीं है। यूपी में क्या काम नहीं हो रहा? आप कहाँ के रहने हम वाले तो हैं? हरियाणा से है, हरियाणा में तो कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा के रहने वाले? हाँ जी। बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल है, अब जाने वाली है। अब जाने वाली है। कैसे वैसे? ये आपको भी पता है। नहीं, हमें नहीं पता है, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और कुछ काम नहीं हो बस इसीलिए। तो कौन आएगा? कांग्रेस? ये तो देखते कोई भी नहीं है अभी तो। अच्छा, कोई नहीं। हरियाणा की बात बाद में करेंगे, हरियाणा में चुनाव बाद में। तो आप कुल मिला के केजरीवाल के सपोर्टर हैं। आप किसके सपोर्टर नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल ही ठीक है। केजरीवाल ही ठीक है। आप कहाँ के वोटर हैं? दिल्ली के। दिल्ली के वोटर हैं, तो केजरीवाल ठीक है। अरे ठीक नहीं तो जनता वोट कैसे दे रही है ये बताओ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो सर, एक मिनट वेट। सुनो, 200 यूनिट का मतलब क्या होता है? 200 यूनिट का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई 200 यूनिट आया और खत्म, फ्री हो गया। 200 ही रुको, आपकी बारी भी आएगी ना सर। बस 201 आई, 202 यूनिट आई, तो वो तो 202 के यूनिट के पैसे ले लिए, फिर फ्री क्या हुआ? गरीब के लिए नहीं है। सुनो, वो गरीब के लिए नहीं है। फिर वो सुनो मेरी बात, वो एसी लगाओगे, वो चलाओगे। अरे यार बिल्कुल अमीर है, बिल्कुल है। आप गाड़ी लेके चलो सर आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया। ये तो रोड पे नहीं घूम रहे रहते। 1000 रुपए किसको जुड़ता है अकाउंट में? मोदी दे रहा है ये 1000 रुपए दे। तो फायदा है। किसका घर चलता है? किसका घर चलता है बताओ? यूनिट एक रिलायंस अंबानी को कंपनी दे दी है ये बिजली की। ये बात है रिलायंस है, अनिल अंबानी की कंपनी है, उसको बिजली का। अडानी को एयरपोर्ट भी तो दिए हैं। तो अडानी को एयरपोर्ट दिए, वहां से कमाने के लिए दिया। तो उन्होंने भी रिलायंस दिया है।
तो लूट तो मची हुई है। केजरीवाल को हेलो आज केजरीवाल को कितनी साल हो गई? एक वक्त था उसी शराब के ऊपर दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने 70% का टैक्स लगाया और आज एक वक्त आ गया एक शराब के साथ बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। क्यों भाई? दिल्ली को शराब का ठेका बना दिल्ली को। अरे भैया जब महंगा कर दिया, शराब का ठेका जब महंगा कर दिया तब भी रूस, जब फ्री कर दिया तब भी काहे में राजी हो? दिल्ली की जनता को लूटा है। दिल्ली की जनता को लूटा है केजरीवाल ने। ये अपने घर से, एक मिनट सर दिल्ली की जनता को लूटा ये है अपने घर से दे रहा है। 70% का टैक्स वापस करो दिल्ली की जनता को जिन्होंने शराब ली। उस समय यही मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली के एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए नौकरी सैलरी नहीं है साहब, इसलिए हमने 70%। जवाब देना चाहेंगे इनको? क्या बोले, इनको बुजुर्ग आदमी है। नहीं बुजुर्ग आदमी नहीं, बात की बात तथ्य की बात पूछ रहा हूँ। क्यों 70% है, कोई और तथ्य आज है? फ्री में दारू क्यों बेच रहे हैं सर, क्यों एक के साथ एक अगर काम नहीं किया अगले ने तो कैसे फिर दूसरी बार सरकार इसकी आई? 70% टैक्स मैं कह रहा हूँ 70% टैक्स केजरीवाल ने लिया। अरे मैं कह रहा हूँ काम अगर नहीं किया केजरीवाल ने तो दूसरी बार कैसे आई सत्ता में? 70% टैक्स लिया बगैर काम किए वो सत्ता में आ गया। ये देख लो आप बताओ ये 70% टैक्स केजरीवाल। ये आप केजरीवाल के सपोर्टर हैं, ये इन्होंने ये बताया। मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे सर प्लीज। इंटरव्यू आपका है वो। आज कितनी साल हो गए केजरीवाल को हेलो सत्ता में दिल्ली में? आप बताओ ना, आप सपोर्टर हो। 10 साल। हेलो एक मिनट बाबूजी, जीरो बैलेंस 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। हेलो एक मिनट रुको, एक मिनट बताओ जी। जिसकी जब इनकी सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तब ये मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली थी। एक मिनट सर रुको, तो 60 साल की पेंशन नहीं बांधी अभी तक उन्होंने जब से जीते हैं। कितने लोग एक गरीब आदमी, हेलो आप गरीब की बात कर रहे हो ना, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं आप। 50 साल की जब उनकी उम्र थी तब इन्होंने सप्ताह ज्वाइन की थी। पेंशन तो यूपी सरकार ने ही बंद कर रखी है। सर दिल्ली में जब फिर वहाँ पंजाब में क्यों बोल रहा है 1000 रुपये एक लेडीज को दूंगा मैं? जहाँ सप्ताह है वहाँ तो दे, वहाँ क्यों नहीं दे रहा तू? जब अन्ना हजारे साहब के वक्त में कहा था हम दिल्ली में शराब बंद कर देंगे, आज अन्ना हजारे को भूल गए केजरीवाल जी। जिनकी वजह से आज ले लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहा पैसे? 5 ही साल में चाहोगे कि सब कुछ फ्री कर दे तो नहीं होने वाला है भैया, नहीं होने वाला है। धीरे 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 ही दुनिया बढ़ती है। डीजल का रेट क्या है? अरे डीजल किसके ऊपर है? केजरीवाल के ऊपर है, पता है आपको? किसके ऊपर है? पता नहीं है ना, जब तो आपसे मोदी के अंदर आता है ये सब, अच्छा केंद्र के अंदर आता है ये सब। फिर टैक्स कौन खा रहा है उसका? डीजल एक रेट टैक्स कौन खा रहा है ये सब? आज अगर टैक्स फ्री कर दे, टैक्स क्यों नहीं हटाती डीजल पे? गैस फ्री कर दे तो मोदी सरकार को 450 का मिलता था, आज 1000 का मिल रहा है भाजी। क्यों मिल रहा है? 893 रुपए, 900 रुपए। और में है सर। नो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स हटा दिया, कम किया, पर दिल्ली सरकार ने अपना वैट टैक्स नहीं हटाया। और जब जीएसटी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में एक जीएसटी, एक सामान, एक गुड्स की बात होती है, तो साहब दिल्ली सरकार क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं गैस पे जीएसटी लाती? क्यों नहीं मानती बता दो, क्यों वेट टैक्स लगाती है? बताओ क्या बोले इनको? क्या बोले? चलो बीजेपी के सपोर्टर हैं, थोड़ा जोश में है। आप चलिए गैस एजेंसी के पास, वो वेट टैक्स क्यों लगाते हैं भाई साहब? ठीक है सर, ठीक है हम समझ गए। थोड़ा आप दिल्ली में लोगों को गैस अच्छी बात है, गैस कनेक्शन फ्री दिया बीजेपी ने, बिल्कुल आप बात पर केजरीवाल जी ने 8 साल हो गए सत्ता में दिल्ली में, इन्होंने किसी गरीब आदमी को नौकरी दी नहीं मिली। नहीं, किसी गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिली। तो बीजेपी के सपोर्टर जो है यहाँ काफी जोश में है और एकदम सपोर्टर नहीं है हम, ये है बीजेपी के। आप किसके सपोर्टर? आप तो मास्क भी बीजेपी का लगा रखे हो। आप बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का मास्क किसका है? नहीं, बीजेपी का मास्क किसका है? ये खादी का है। अरे ये खादी नहीं कमल नहीं है इसमें सर, कमल नहीं है इसमें सर, नहीं ये कमल नहीं है, ये कमल नहीं है सर, इसमें कमल जिसपे कमल छपा होगा ना इसके बीच में, वो बीजेपी का सपोर्टर है। मैं सपोर्टर नहीं, मतलब पब्लिक, आम पब्लिक का सपोर्टर हूँ जी। आम पब्लिक में रह के आपको काम अच्छे लग रहे हैं योगी जी के, सॉरी मोदी जी के? मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं ना सर? सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। चलिए बीजेपी के सपोर्टर काफी जोश में हैं। चूंकि एमसीडी का चुनाव है तो अब एमसीडी में देखना ये है कि बीजेपी के जितने जोश अभी दिख रहा है वो फिर से जोश एक बार एमसीडी में दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। चूंकि यहाँ पे पोस्टर दिखा दिए हैं और दादा आप बहुत ज़्यादा जोश में हैं, अच्छी बात है, इतना जोश आप बनाए रखिए, अच्छा बोलते हैं आप। ये सारा इन्होंने बना दिया है। पर्चे बांटने का काम दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है। देखना ये है कि ये पर्चे कितना काम करेंगे। शराब जो उन्होंने फ्री की थी केजरीवाल साहब ने, हानिकारक उनके लिए होती है या फिर लाभदायी होती है? बने रहिए नज़र टुडे के साथ। धन्यवाद।